हेलो प्रिय छात्र छात्रों, मैं हम के पाल इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, यह अध्याय हमारा चल रहा है और इसमें आज का हमारा टॉपिक होगा अमरावती का स्तूप। हम देखेंगे यहाँ स्तूप की खोज किस प्रकार से हुई, अमरावती की स्तूप की खोज कैसे हुई, और फिर हमारा टॉपिक होगा सांची का स्तूप संरक्षित रहा लेकिन अमरावती का नहीं, क्या कारण थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रिय छात्र छात्रों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको वस्तुनिष्ठ एवं ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, यानी कि विस्तृत और ऑब्जेक्टिव जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं। और जितनी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर प्राप्त होंगे, निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अब हम टॉपिक प्रारंभ करते हैं, अमरावती की स्तूप की खोज। अब यहाँ पर देखते हैं कि अमरावती की स्तूप की खोज किस प्रकार से हुई। सबसे पहले अमरावती का स्तूप प्रकाश में कब आया, तो हम देखते हैं उसकी सिचुएशन, स्थान देखते हैं कि अमरावती का स्तूप कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले हमें जगह का पता होना चाहिए। तो आप देखिए मानचित्र में देखते हैं, देखना चाहिए आपको कि आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है ये अमरावती का स्तूप। तो अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। 1796 ईस्वी में एक स्थानीय राजा को कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ी मंदिर बनाने के लिए। मंदिर बनाने के लिए कुछ उसको पत्थरों की आवश्यकता पड़ी, तो उसने पास के ही एक चट्टान थी उसके को खुदवाना चाहा। उसको उसने खुदवाया और वहां से कुछ पत्थर प्राप्त किए। अब अचानक वहां पर पता चलता है कि ये जो जगह है, ये स्थान है, ये विशेष स्थान है, कोई मतलब सामान्य स्थान नहीं है, क्योंकि वहां से जो पत्थर प्राप्त हुए हैं वो विशेष कलाकृति मूर्ति कला से के बने हुए थे। और इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले ये जगह प्रकाश में आई। तो उस समय ये जगह प्रकाश में आई और जो वहां का जो राजा था उन पत्थरों को उसने इस्तेमाल करना चाहा। फिर उसके बाद देखते हैं कर्नल कॉलिन मैकेंजी उस स्थान पर गए, उस जगह का उन्होंने दौरा किया और वहां पर वो गए। वहां से उन्होंने कई प्रकार की मूर्तियां पाई, उन मूर्तियों का उन्होंने अध्ययन किया। उन मूर्तियों का उन्होंने अध्ययन किया और मूर्तियों से संबंधित विस्तृत चित्रांकन भी किया वहां पर। और उस पर उन्होंने एक लेख भी लिखा, लेकिन उस लेख को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, उसमें ज्यादा प्रकाश में नहीं आया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि 1850 के दशक तक जो अमरावती का स्तूप था उसके उत्कीर्ण जो पत्थर थे वह अनेक जगह पर ले जाए गए, अनेक लोगों के द्वारा अनेक जगह पर ले जाए गए। हम देखते हैं यहाँ पर जैसे कि कुछ पत्थर तो कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल में ले जाकर रख दिए गए, और कुछ पत्थर मद्रास में इंडिया ऑफिस में ले जाकर रख दिए गए। कुछ जो पत्थर थे अमरावती से संबंधित वह लंदन पहुंचा दिए गए, और कुछ उसके जो अवशेष थे, मूर्तियां थी, वो पत्थर थे जो वो अधिकारियों के बंगलों में रख ले लिए जा गए। कुछ पत्थर अधिकारियों के बंगलों में रख दिए गए। तो इस प्रकार से जो अमरावती का स्तूप था उसको जो भी अधिकारी आता था वो अपने साथ में उसकी जो सुसज्जित जो पत्थर होते थे, मूर्तियां होती थी, अलंकृत जो इतनी भी चित्रांकन होता था उन मूर्तियों पर, क्योंकि वो अच्छी तरह से सजी हुई होती थी, तो उनको वो ले जाते थे, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी हुई मूर्तियां होती थी। और इस प्रकार से धीरे धीरे अमरावती का जो स्तूप है वो खत्म हो गया, क्योंकि उसकी जितने भी मूर्तियां थी, जो उससे संबंधित जो पत्थर थे वहां पर, जो लेख थे और विभिन्न प्रकार की जो कलाकृतियां थी वो धीरे धीरे वहां से ले जाई गई। तो कहाँ कहाँ ले जा गए, कहाँ कहाँ पर ले गए, जैसे कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में ले गए, मद्रास में इंडिया ऑफिस में ले गए, और लंदन तक पहुंच गई। और कुछ तो जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारियों ने अपने बंगलों में ले गए। फिर 1854 में, अब इस पर जो सीरियस रूप से जो काम किया गया तो वो किया गया 1854 में। गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती के महत्व को समझा और पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोजा। वहां पर सिर्फ एक ही उसका जो द्वार था वो सुरक्षित बचा हुआ था इस समय तक। तो 1854 में जो वहां से प्राप्त पश्चिमी तोरण द्वार का मतलब होता है जो द्वार था जो वहां का स्तूप का, तो पश्चिमी तोरण द्वार ही सिर्फ सुरक्षित रहा और उसको गुंटूर के कमिश्नर ने खोजा
और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का जो स्तूप है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी कि जो अमरावती का स्तूप है वह बौद्धों का सबसे विशाल स्तूप है। हम देखते हैं कि फिर अमरावती के स्तूप के अधिकांश अवशेष नष्ट हो गए और अन्य स्थानों पर ले जाए गए, जिस कारण अमरावती के वास्तविक स्वरूप को सुरक्षित नहीं रखा जा सका और इस प्रकार से इसका हुआ। फिर हम देखते हैं कि ये इसमें हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से सांची का स्तूप तो संरक्षित रहा लेकिन अमरावती का स्तूप संरक्षित नहीं रहा। तो इसमें हम यहाँ पर एक चीज और ये देख चुके हैं कि कहाँ पर जैसे कि जो भी अधिकारी आते थे और अन्य जो संस्थाएं होती थी वो इसके स्तूप के जितने भी महत्वपूर्ण जो कलाकृतियां होती थी, मूर्तियां होती थी, उनको ले जाते थे और उसके जगह वहां पर कोई दूसरी प्रतिकृति भी नहीं रखते थे। आगे देखते हैं। अब देखते हैं सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया। हमारा टॉपिक यह है अब कि सांची तो बच गया लेकिन अमरावती नष्ट हो गया। अमरावती का जो स्तूप था वह नष्ट हो गया, उसका क्या कारण थे। तो हम देखते हैं कि अमरावती के स्तूप की खोज पहले हो गई थी। जो अमरावती का स्तूप है उसकी खोज पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात के महत्व को भी नहीं समझ पाए थे कि किसी भी पुरातात्विक अवशेष, जो पुरातात्विक जगह होती है, उसके अवशेष को उठाकर ले जाने के बजाय खोज की जगह पर संरक्षित रखना कितना महत्वपूर्ण है। किसी भी यानी कि जितने भी जो सांस्कृतिक धरोहर है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना कितना महत्वपूर्ण है, तो इसके महत्व को नहीं समझ पाए। फिर उसके बाद में यहाँ पर आते हैं एक पुरातात्विक। हम यहाँ पर देखते हैं कि अगले पुरातात्विक वेदा एच कोल की सलाह पर एवं निर्देशन में पुरातात्विक अवशेषों, मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां तैयार की गई और मूल आकृतियां अपने मूल स्थान पर ही सुरक्षित रखी गई। इस प्रकार से सांची का स्तूप संरक्षित रहा। यह जो कार्य था अमरावती के स्तूप के बारे में नहीं किया गया। अमरावती, क्योंकि जो अमरावती का क्या हुआ, अमरावती के तो जितने भी स्तूप थे उसके अमरावती के जो स्तूप थे उसकी जितने भी यहाँ पर मूर्तियां थी, कलाकृतियां थी, तोरण द्वार थे, उनको तो उठा करके ले गए। उनको तो मूल जो उनकी आकृति होती थी उसी के रूप में ले गए। लेकिन सांची का स्तूप जो था उसमें यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान रहा एच कोल का संरक्षण करने में। जो एच कोल थे, तो एच कोल ने क्या किया कि ऐसी सलाह दी कि भाई आप मूल आकृति न ले जाकर उसके स्थान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिकृतियां बनाकर आप ले जाएं और मूल आकृति को उसके वास्तविक मूल स्थान पर ही सुरक्षित रहने दें। तो ये बात हुई। इस प्रकार से जो अंग्रेज अधिकारी थे, फ्रांसीसी थे, उन सबको ये बात समझ में आई और उसके स्थान पर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिकृतियां लेकर गए। अब देखते हैं सांची के स्तूप के अवशेषों की प्लास्टर प्रतिकृतियां दूसरे स्थान पर ले जाई गई, प्रतिकृतियां ले जाएगी, जबकि मूल जो अवशेष थे वो सांची में ही सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सांची का स्तूप संरक्षित रहा, जबकि अमरावती के बारे में ऐसा नहीं हुआ। अमरावती के स्तूप को सुरक्षित रखने में प्लास्टर प्रतिकृति का उपयोग नहीं हुआ। यानी कि अमरावती के स्तूप को संरक्षित रखने में प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिकृतियों का उपयोग नहीं हुआ। अमरावती के स्तूप से प्राप्त अवशेषों का अंग्रेज अधिकारी मूल स्थान से ले जाते रहे। अमरावती स्तूप से प्राप्त अवशेषों को अंग्रेज अधिकारी मूल स्थान से ले जाकर अनेक स्थानों पर ले गए, जैसे कलकत्ता में ले गए, मद्रास ले गए, लंदन ले गए और यहाँ तक कि अपने जो उनके बाग बगीचे होते थे, बंगले होते थे, वहां पर वो ले गए। अंत में अमरावती के स्तूप अवशेष नहीं बचे और बाद में हम देखते हैं कि अमरावती के जो स्तूप था उसका कोई भी अवशेष नहीं बचा। सिर्फ एक ही पश्चिमी तोरण द्वार उसका सुरक्षित रहा, मूल आकृति में वहां पर प्राप्त हुआ, जिसको वहां के गुंटूर के कमिश्नर ने संरक्षित किया था। तो पुरातात्विक विद सामग्री को संरक्षित करने में जो पुरातात्विक वेदा एच कोल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके योगदान अति सराहनीय रहा और जिस कारण से हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित बच सकी। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यानी कि जो हमारी प्राचीन धरोहर सुरक्षित रही, सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रही, उसमें महत्वपूर्ण जो योगदान रहा उसके
संरक्षण में वह एच कोल का रहा। उनका जो योगदान है वह बहुत ही सराहनीय रहा। तो प्रिय छात्र छात्रों, आज के लिए इतना ही था। ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है और इसमें से अनेक क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। प्रिय छात्र छात्रों, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को आप दबा दीजिए ताकि आगामी वीडियो भी आपको प्रत्येक टॉपिक पर मिलती रहे। जितने भी टॉपिक पर हम वीडियो तैयार करेंगे वो आपको मिलती रहेंगी। और यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।